जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे भाई आपके अपने परिवार में। तो मैं आपको बता दूं, एसएससी जीडी 2025 का फाइनल रिजल्ट जारी हो चुका है। साल की शुरुआत है, 15 जनवरी का दिन है और 2025 का मेरे भाई फाइनल रिजल्ट आप लोगों के लिए आ गया है। आज का दिन ऐसा है जहां पर काफी लोगों के घर में मेरे भाई खुशियां आएंगी, एक तरीके से मिठाइयां बटेंगी, नौकरी आपकी आ चुकी है, सपना आपका पूरा हो चुका है। कुछ लोग इस बात पे उदास भी होंगे कि जो डिपार्टमेंट हमने सोचा था वो नहीं मिला। कुछ तो इस बात पर भी होंगे कि भाई हमारी तो इस साल नौकरी ही नहीं लगी। तो देखिए, मिक्स तरह की आपकी अपनी भावनाएं प्रकट हो रही होंगी आज के दिन में। और एक नियम भी है कि अगर आप जहां पर 10 लाख लोग अप्लाई करते हैं और वहां पर नौकरी 50,000 है, तो 9.5 लाख लोगों को मेरे भाई कहीं ना कहीं खाली हाथ लौटना पड़ेगा। और इसको एक्सेप्ट करने के अलावा और कोई ऑप्शन हमारे पास में नहीं बचता है। जनरल कंपटीशन है ही कुछ इस बात का मेरे भाई बात। तो आज हम जानेंगे यहाँ पर कि एसएससी जीडी का जो फाइनल रिजल्ट आया है उसमें स्टेट वाइज क्या गया है कट ऑफ, और कौन सी पोस्ट की ज्यादा गई है, किस राज्य की ज्यादा गई है, बॉर्डर एरिया, नक्सल एरिया, सारी बातों के ऊपर में चर्चा करेंगे। आपका नाम इसमें है कि नहीं उसके ऊपर में भी हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं सब्जेक्ट जीडी कांस्टेबल की। जो ये पेपर हुआ था आपका 2025 वाला, उसका फाइनल रिजल्ट एसएससी ने अपने वेबसाइट पे डिक्लेयर कर दिया है। और वहां पर डिक्लेयर करते वक्त में साफ तौर पर इन्होंने कहा कि देखो, जो आपका पेपर इन्होंने लिया था वो 4 फरवरी 2025 से 25 फरवरी 2025 तक ऑनलाइन में आपका पेपर लिया था, जिसका रिजल्ट मेरे भाई प्री का जो है 17 जून 2025 को डाला था, जिसमें लगभग प्री में 3,94,121 कैंडिडेट और फीमेल में इतने और मेल में इतने कैंडिडेट जो है वो टोटल सेलेक्ट कर लिए गए थे, शॉर्टलिस्ट कर लिए गए थे फिजिकल के लिए। उसके बाद में आपका पीई का डेट, पीईटी की जो परीक्षा है वो उसका डेट दे दिया गया कि 20 अगस्त 2025 से 15 सितंबर 2025 को आपकी फिजिकल की परीक्षा कंडक्ट करवाई गई थी अलग अलग जगह पे, और यहाँ पर इन्होंने बता भी दिया था कौन सी जगह है। फिर उसके बाद में पीईटी का जो रिजल्ट है वो 13 अक्टूबर 2025 को आ चुका था, जहां पर 95,575 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट कर लिया गया था। ये बच्चों बात इन्होंने अपने बारे में यहाँ पर जो है बढ़िया से बता दिया है। इसके बाद अगर हम बात करें तो कुल मिलाकर के इन्होंने कहा कि हमारे पास जो वैकेंसी है वो 53,690 वैकेंसी है, और वो भी अलग अलग विभाग में है, जिसका फाइनल रिजल्ट आज हमने डिक्लेयर कर दिया है। ये बहुत तरीके से इन्होंने अपनी बात बताई। और वो कौन कौन से विभाग में वैकेंसी थी, तो ए बी सी डी ई एफ जी एच ये कोड है जिसको मेरे भाई अलग अलग पोस्ट के लिए दिया गया। जैसे जो बीएसएफ में उनका कोड ए है, सीएसएफ का कोड बी है, सीआरपीएफ का कोड सी है, एसएसबी का कोड डी है। इस तरीके से करके यहाँ पर आईटीबीपी यानी यहाँ पर इसका कोड ई है, असम राइफल एफ है, एनसीबी यहाँ जी है, एसएसएफ जो कि बच्चों की सबसे ज्यादा लोकप्रिय पोस्ट है उसका कोड एच है। अब इसमें जहां पर 53,000 के करीब में कैंडिडेट जो फिजिकल में क्वालिफाई होते हैं, तो अब उन्हीं में से यहाँ 53,000 कैंडिडेट्स को सेलेक्ट करना था और बाकी लोग मेरे भाई यहाँ पे रह जाएंगे। अब जब सिलेक्शन की बात यहाँ पर आती है तो सारे यहाँ नियम कानून जो एनसीसी का रिलैक्सेशन और बाकी सारी चीजें हैं उसको मिला करके ये लोग लिस्ट निकालते हैं। 4 तरह की लिस्ट निकलती है। आपको मैंने अपने टेलीग्राम मैथ्स पे, आदित्य रंजन पे और एंकर्स गुरुकुल पे, दोनों पे मेरे भाई यहाँ पर आप देखोगे तो आपको मिल जाएगा। ये हमारा मैथ्स बाय टेलीग्राम चैनल है मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है। आप जब जाओगे यहाँ देखोगे तो हमने पूरा बढ़िया तरीके से जो है जीडी का रिजल्ट यहाँ डाल दिया है, और इसके अंदर बकायदा बता दिया कि एक तो वो हो गया जिसके अंदर में आपका पूरा रिजल्ट है। जो लिस्ट नंबर 1 है वो हमारी महिला साथियों के लिए है। इनमें सिर्फ उनका रिजल्ट है, उनका अपना रैंक, उनकी अपनी कैटेगरी और सारी चीजें जो अलग अलग पदों पर वो सिलेक्ट हुई है। लिस्ट नंबर जो 2 है वो हमारे पुरुष साथियों के लिए है, यहाँ पे भाइयों के लिए हम यहाँ पे। लिस्ट नंबर जो 3 है, जिन कैंडिडेट्स का रिजल्ट रोका गया है, या तो उनके रिजल्ट में कोई सस्पेंस पाया गया है या उनके ऊपर कोर्ट केस चल रहा है, तो वो लिस्ट नंबर हमारा 3 है। और लिस्ट नंबर जो 4 है वो है लिस्ट ऑफ डिबेयर कैंडिडेट, मतलब उसको एसएससी ने प्रतिबंधित लगा दिया कि भैया तुम जीवन में कभी कोई पेपर नहीं दे सकते, वो लिस्ट नंबर 4 है। इसको थोड़ा हम लोग अभी अपडेट कर देंगे 3 और 4 का यहाँ पे। जब आप यहाँ देखेंगे तो आप जाएंगे, अब उसके बाद चलिए चलते हैं और बाकी सारी बातों को भी हम यहाँ समझते हैं। ये साफ तौर पर एसएससी ने अपने नोटिफिकेशन के अंदर में कहा है। अब महिला साथियों की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो देखो वैकेंसी कितने थे यहाँ पर। एससी के अंदर में इतनी वैकेंसी थी, एसटी के अंदर में इतना था, ओबीसी के अंदर में इतना था, ईडब्ल्यूएस के अंदर में इतना था, यूआर। कुल मिलाकर के जो यहाँ पर इनका वैकेंसी बनता है 5,370, और उसमें से इन्होंने इतने कैंडिडेट सेलेक्ट कर लिए, और जो बाकी कैंडिडेट हैं वो भी होल्ड पर है कोई ना कोई कारण की वजह से। मेल में ही अगर ऐसी भी बात करें तो मेल का टोटल मेरे भाई जो वैकेंसी था 48,320 था, जिसमें इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन और ये सारा इतना था, और इसमें से इन्होंने इतने कैंडिडेट की भर्ती कर लिया, मतलब कुछ होल्ड पे रखा है। और वो क्यों होल्ड पे रखा है उसके बारे में भी यहाँ पर इन्होंने चर्चा की है, बहुत तरीके से मेरे भाई यहाँ पर चीजों को बताया है।
ठीक है। मार्क्स के बारे में बात करें तो इनका जो रिजल्ट है 84 कैंडिडेट का, इनका कोर्ट केस की वजह से रोक दिया गया है, तो ये भी इन्होंने बता दिया कि इन लोगों को पैनिक होने की कहीं पर कोई आवश्यकता नहीं है। आगे हम बात करें तो जैसे मैंने आपसे कहा था कि वो 4 लिस्टों की बात मैंने की थी कि पहला फीमेल साथियों का, दूसरा मेल साथियों का, तीसरा 2003 कैंडिडेट्स के रिजल्ट को रोका गया है। या तो सर्विलांस में पाया गया होगा कि चीटिंग कर रहे होंगे, या कोर्ट केस का मैटर होगा, या कोई मैटर होगा, तो इसकी वजह से रोका गया। और एक अलग सेपरेट लिस्ट है जिसके अंदर में डिबेयर कैंडिडेट्स के बारे में भी चर्चा की गई है, ठीक है, जहां पर साफ तौर पर कहा गया कि 345 कैंडिडेट को डिबेयर ही कर दिया गया लिस्ट 4 के अंदर में, ठीक है। ये सब थोड़ा अपडेट करिए अभी। अब आगे आते हैं तो मेरे भाई एक एक करके हम रिजल्ट के बारे में जानते हैं। जैसे फीमेल कैटेगरी जो है एनसीबी में जो क्वालिफाई की है नारकोटिक्स में यहाँ पे, ठीक है, तो अगर हम उनकी बात करें तो फोर्स कौन सा है, एनसीबी है। जी का मतलब होता है जनरल एरिया, एन का मतलब होता है नक्सल एरिया, बी का मतलब होता है बॉर्डर एरिया, ठीक है। तो अगर हम बात करें जनरल सामान एरिया में तो इसमें इकोनॉमिकली मतलब ईएसएम वाला जो कैटेगरी है उसमें एक वैकेंसी थी, उसको फिल नहीं किया गया। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में मेरे भाई एक वैकेंसी थी, पूरी फिल कर दी गई, जिसकी कट ऑफ इतनी गई है। ओबीसी में मेरे भाई 4 पद थे, चारों के चारों भर लिए गए, और अंतिम जो पद लिया गया जिस बच्चे का, उसका कट ऑफ 160 में इतना नंबर गया है। इसी तरीके से सारे के सारे अलग अलग पदों की मेरे भाई यहां पर बात की गई है। अगर आप देखेंगे तो आ जाइए, साफ तौर पर ऊपर लिखा गया है कि कट ऑफ डिटेल ऑफ फीमेल कैंडिडेट सेलेक्ट अगेंस्ट स्टेट या यूटी वैकेंसी ऑफ सीएपीएफ, ठीक है। सीएपीएफ का जो मेरे भाई पोस्ट है उसके अंदर में महिलाओं की किस किस राज्य में कितनी गई है उसके बारे में चर्चा है। जैसे आंध्र प्रदेश में जनरल कैटेगरी में जनरल एरिया जो है, जनरल एरिया में देखो इसमें क्या होता है कि स्टेट हर स्टेट की अपनी अपनी कट ऑफ जाती है, हर स्टेट के अंदर में अलग अलग कैटेगरी होती है। जनरल एरिया जहां पर नॉर्मल लोग काम करते हैं, नक्सल जो मेरे भाई नक्सल से प्रभावित होता है, बॉर्डर मतलब जो किसी राज्य के साथ में सीमा शेयर कर रहा है या किसी यहाँ पर देश के साथ में, ठीक है। तो अगर हम आंध्रा में जाए तो आंध्रा में आपका क्या हो गया, जनरल एरिया हो गया। उस जनरल एरिया में ओबीसी का मेरे भाई यहां पर कितना था, एक वैकेंसी था, पूरा फिल कर लिया गया इतने नंबर पे। और ये सारी बातें इसी तरीके से मेरे भाई हर राज्य का है। अमूमन जो कट ऑफ जाती है ज्यादा वो जाती है यूपी की, बिहार की, दिल्ली की, हरियाणा की, राजस्थान की। इनकी राज्यों की वैकेंसी जो है वो कट ऑफ जो है वो बहुत ज्यादा जाती है। इस बार की अगर हम कट ऑफ की बात करें तो जो पिछली बार का आपका कट ऑफ है लगभग उसी के बराबर रहा है, ठीक है, और इसमें बहुत ज्यादा उछाल देखने को नहीं मिला है। आपका रिजल्ट में सिलेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ वो कैसे पता करेंगे, तो जो आपका ये लिस्ट नंबर 1 है इसमें आप जा करके जो महिला साथी हैं इसमें अपना नंबर नाम डालेंगे तो आपका नाम या आप अपने रोल नंबर से अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं कि आपका यहाँ पर कैटेगरी से भी वेरीफाई कर लेंगे कि नाम के आगे आप ही की कैटेगरी है कि नहीं, और किस पोस्ट में आपका सिलेक्शन हुआ है यहाँ पर उससे भी आपको पता चल जाएगा। साथ में आपको आपका रैंक वैंक भी पता चल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस पोस्ट में आप नक्सल एरिया में हुए या उस पोस्ट में आप बॉर्डर एरिया में हुए या किस में हुए वो पता चल जाएगा। ऐसे ही हमारे भाइयों के लिए भी लिस्ट नंबर 2 है, उसमें नाम डाल करके वो अपना चेक कर सकते हैं। अब मुख्य बात आती है कि कट ऑफ कितनी गई है और क्या गया है, तो आइए चलिए वो भी हम लोग देख लेते हैं, एक एक करके राज्य देख लेते हैं। लाइव होता तो मैं आप लोगों के साथ में जुड़ करके एक राज्य का बता पाता, क्योंकि वीडियो रिकॉर्ड करके डाल रहा हूं तो मैं कुछ राज्य के बता देता हूं, बाकी पीडीएफ मैंने दोनों टेलीग्राम पर डाल दिया है तो आप यहां से कर लेंगे। अच्छा, आगे बढ़ने के पहले मैं आपको बता दूं, देखो जिनका सिलेक्शन हो गया है मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपने मेहनत नहीं की ऐसे ही आ गए, ठीक है। तो आपने जीवन में बहुत मेहनत की और मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। पूरे माँ बाप का आशीर्वाद लीजिए, घर में हर किसी से आशीर्वाद लीजिए और एक जीवन में नए पड़ाव की शुरुआत करिए। मैं, मेरा पूरा रैंकर्स गुरुकुल परिवार आपको मेरे भाई यहाँ पर समर्पित है। कभी भी जीवन में किसी भी तरह की कोई भी आप पर आवश्यकता हो तो हम लोग आपके साथ में खड़े हैं और आपकी मेहनत की हम लोग सराहना करते हैं, जो आप लोगों ने मेहनत किया है, ठीक है। मैं चाहता हूं यहाँ पर अपने मंच के माध्यम से आपकी कहानी पूरे देश दुनिया तक पहुंचाऊं और उनको भी कहीं ना कहीं मोटिवेट करूं कि जिस तरीके से आप सेलेक्ट हुए हैं मेरे भाई, मेहनत करके वो भी सेलेक्ट हो सकते हैं। तो ऐसे जितने भी हमारे साथी हैं जिन्होंने इस प्लेटफॉर्म से पढ़ाई की है, ठीक है, जो यहाँ का लाभ उठाए हैं और जो अपनी कहानी औरों तक पहुंचाना चाहते हैं, उन साथियों के लिए हमें गूगल फॉर्म मेरे भाई यहाँ पर आप लोगों को दे रहे हैं, जिसको आप लोगों को भरना है और एकदम सारे डिटेल जो है वो सही भरने, अपना नाम और ये सारी चीजें, ठीक है। और एक एक करके आप लोगों से मैं बात भी करूंगा और इंटरव्यू भी हम लोग अलाइन करेंगे, ताकि जो बाकी आने वाले बच्चे हैं मेरे भाई यहाँ पर, वो पूर्ण रूप से आपको प्रेरणा के रूप में देख पाए और आपकी बातों से मेरे भाई सीख करके वो भी जीवन में आगे बढ़ पाए, ठीक है। और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, मैं उनको एक बात कहना चाहता हूँ कि ये जिंदगी है मेरे भाई यहाँ पर, और ये जो है एक नौकरी है, और जिंदगी जो है मेरे भाई तुम्हारी नौकरी से कई गुना बेहतर है। तो कभी जीवन में ना तुम लोग बड़ा जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाते हो कि हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, ये मत करना। छोटी सी नौकरी है, इस बार नहीं हुआ कोई बात नहीं, तैयारी तुम्हारी शानदार थी, किस्मत ने तुम्हारा साथ नहीं दिया, यकीन मानो अगली बार अगर तुम मेहनत करोगे बहुत अच्छे से तो तुम्हारा सिलेक्शन होना तय है और वो तुम कर लोगे।
ठीक है, अभी पेपर पास में ही आ रहा है तुम्हारा यहाँ पर, तो इस पे फोकस करो, हो सकता है तुम्हारा इसमें सिलेक्शन हो जाए। तो एकदम दिल थाम के जो है दिल हार के नहीं बैठिए, ठीक है, बढ़िया से आप प्रयास करिए तो आपकी चीजें हो जाएंगी। आइए चलिए बिहार में घुसते हैं, बिहार में यहाँ पर देखते हैं। तो याद रखिएगा फीमेल वाले की बात हम कर रहे हैं। बिहार में अगर हम यहाँ आकर के देखेंगे मेरे भाई यहाँ पर, तो आसाम राइफल की जो जनरल कैटेगरी की ओबीसी की है, सारा पोस्ट आपका सारा कट ऑफ दिया गया और कट ऑफ काफी कम गई है। मतलब आप देखोगे ना यहाँ पे, ठीक है, ये पूरा कट ऑफ है आपका फीमेल का। अगर मैं बता देता हूँ यहाँ पर आप देख लीजिए, बिहार में अगर हम जाते हैं, आसाम राइफल में जाते हैं, जनरल कैटेगरी ओबीसी 125 हमारा कट ऑफ है। ऐसे ही अगर हम गए मेरे भाई यहाँ पर जनरल कैटेगरी में, हमारा एससी का जो है वो कट ऑफ 111 के करीब में है। बिहार में आसाम राइफल में जनरल कैटेगरी में यूआर की कट ऑफ 127 है, पिछली बार के सामान्य है। अगर हम बीएसएफ में जाते हैं जनरल कैटेगरी में मेरे भाई यहाँ पर, जिसकी कट ऑफ का डिटेल नहीं है, बीएसएफ का जनरल कैटेगरी ईडब्ल्यूएस का जो हमारा कट ऑफ 119 है, ओबीसी का कट ऑफ 121 है, एससी का हमारा 100 है, एसटी का हमारा इतना है। इसी तरीके से अगर हम देखें बिहार में सीआईएसएफ का, तो उसका भी कट ऑफ आपका दिया गया, कट ऑफ बहुत ज्यादा नहीं है, मतलब पिछली बार के तुलना में लगभग है। ऐसे ही आप अन्य राज्य की भी जाकर के यहाँ देखोगे तो अन्य राज्य का भी आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे छत्तीसगढ़ हो गया और ये सारी हो गई। ये तो सिर्फ अभी महिलाओं का दिखा रहे हैं, आज अब पुरुषों का भी कट ऑफ हम आपको दिखा देते, पूरा पीडीएफ अपलोड कर दिया, तो ये आप देख लेना, इसमें मैं आपका वक्त बहुत ज्यादा नहीं लूंगा। ठीक है, अभी यहाँ पर ये खत्म होगा। यूपी का तो अलग ही अपना भौकाल है, आ जाओ, अगर यूपी यहाँ दिख जा रहा है हमें तो हम यूपी भी देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश लीजिए भैया, उत्तर प्रदेश महिलाओं की बात अगर हम यहाँ पर करें तो उनमें कट ऑफ कितना गया है, बहुत सारे साथी हमारे कमेंट भी करते हैं इस चीज को लेकर के, तो हम आपको यूपी का भी बता देते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश में आसाम राइफल में जनरल कैटेगरी में ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 132 है। ठीक है, उसके बाद में अगर आप यहां पर जाओगे उत्तर प्रदेश में मेरे भाई, यहाँ ओबीसी की कट ऑफ 133 है। अगर हम देखेंगे यहाँ पर आसाम राइफल में एससी का तो 123 है। ठीक है, आसाम राइफल में जनरल कैटेगरी में इनका नहीं दिया गया मेरे भाई। यहाँ पर बीएसएफ में अगर आप देखोगे तो 128 है ईडब्ल्यूएस का, ओबीसी का 30 है, एससी का 120 है, यूआर का 131 है। इस तरीके से आपका यूपी का कट ऑफ भी ये दिया गया है। ऐसे ही जब आप इसी पीडीएफ को अंदर स्क्रॉल करते करते जब आप जाओगे तो आपको अपने मेल कैटेगरी का भी मेरे भाई जो कट ऑफ है वो मिल जाएगा। वक्त रहेगा थोड़ा विश्लेषण करके और बढ़िया से हम आपको बता देते हैं। ठीक है, कि यहाँ पर एक एक राज्य पे क्या है। बाकी आप लोग को पता होगा तो कमेंट बॉक्स में लिख देना किस स्टेट की कट ऑफ सबसे ज्यादा गई है और किस पोस्ट की मेरे भाई यहाँ पर गई है। ये सारे राज्यों के हैं आपके, मेल फीमेल के सारे दिए गए, तो आप यहाँ से मेरे भाई के करके चेक कर सकते हैं बहुत आराम से। एक बड़ी प्यारी वीडियो लेकर के आऊंगा विश्लेषण में, जहां पर मैं पूरी रूप में बता दूंगा कि पिछली बार की कट ऑफ क्या थी और इस बार की कट ऑफ क्या है। ये हमारे नीचे मेल वाले साथियों के लिए है। एसएसएफ की भी कट ऑफ का मेरे भाई कुछ यही आलम है। ठीक है, तो बाकी आप लोग देख लीजिएगा, पीडीएफ हमने आपको अपलोड कर दिया है और वहां पर आप अपना रिजल्ट भी देख लीजिएगा और आप यहाँ पर कट ऑफ भी देख लीजिएगा। मेरी तरफ से पूरी शुभकामनाएं हैं। गूगल फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो वहां से आप भर लीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।